स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज के आईपीसी के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। लास्ट टॉपिक हमने कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि यूनिट थर्ड जो है उसमें चैप्टर 16 आपके सिलेबस में है। आईपीसी का चैप्टर 16 ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, सेक्शन 299 से लेके 377 तक। और इसमें जो ऑफेंसेज हैं उस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पर बनता है, जो हमने डिस्कस किया था सेक्शन 299 से लेके सेक्शन 304 तक। ये जो है पूरा जो पार्ट है बताया गया है। 299 में कल्पेबल होमिसाइड का डेफिनेशन था जिसका पनिशमेंट 304 में था। फिर उसके बाद मर्डर का डेफिनेशन हमने 300 में देखा था जिसका पनिशमेंट 302 में देखा था। इसके बाद इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स और आप देख सकते हैं। इसमें डेथ बाय नेग्लिजेंस यानी उपेक्षा द्वारा मृत्यु जो 304A में बताया हुआ है, डाउरी डेथ है 304B में बताया है। इसके बाद फिर जो है इसमें आगे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है जो कि 305 और 306 में बताया है। अटेम्प्ट टू सुसाइड है जो कि 309 में बताया है। तो इस तरीके से ये जो पार्ट है ये कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर से संबंधित था। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। और ये जो पार्ट है ये सेक्शन 319 से लेके सेक्शन 338 तक जाता है, सिंपल हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। तो सबसे पहले सेक्शन 319 में सिंपल हर्ट यानी साधारण उपति, साधारण चोट की कंडीशंस को बताया गया है। 3 कंडीशंस इसके अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी 3 कंडीशंस आती हैं? शारीरिक क्षति यानी वहां पर जो है किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कोई शारीरिक क्षति कारित की जाती है। सेकंड नंबर पर बात आती है रोगग्रस्त करना और थर्ड नंबर पर बात आती है अंग शैथिल्य कारित करना। तो इसके ये 3 पार्ट है। कौन कौन से? शारीरिक क्षति, रोगग्रस्त या अंग शैथिल्य कारित करना। तो इनमें से कोई भी एक कार्य करके अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्षति कारित करता है, इन दैट केस दैट इंजरी विल कंसिडर्ड एज अ सिंपल हर्ट। वो क्षति शारीरिक क्षति मानी जाती है। अच्छा, 319 की जो कंडीशंस है उसके बारे में जो पनिशमेंट दिया हुआ है ये पनिशमेंट 323 में बताया हुआ है। जो पनिशमेंट है 323 में दिया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं हम ग्रीवियस हर्ट की। तो ग्रीवियस हर्ट यानी घोर उपति, गंभीर क्षति जो है, जो कंडीशंस हैं इसकी ये सेक्शन 320 में बताई गई हैं। और ओवरऑल इसमें जो है 8 परिस्थितियां हैं, 8 कंडीशंस हैं जो कि सेक्शन 320 में बताई गई हैं। तो 1 बाय 1 इन सारी कंडीशंस को हम लोग देख सकते हैं। तो सेक्शन 320 में ग्रीवियस हर्ट की जो पहली कंडीशन है वो है पुंसत्वरण यानी इमैस्कुलेशन। सेकंड कंडीशन जो है वो ये है कि दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की परमानेंटली दोनों आंख या एक आंख को फोड़ देना। तो दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद। फिर इसकी जो थर्ड कंडीशन आती है वो ये है कि दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद, यानी किसी व्यक्ति को इतना बुरी तरीके से मारा पीटा जाए या उसके कान को जो है काट दिया जाए या उसकी जो श्रवण शक्ति है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए परमानेंटली, दोनों कानों की या एक कान की। फिर फोर्थ कंडीशन इसकी आती है किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, यानी कोई शरीर का अंग काट देना या कोई जोड़ काट देना, हाथ काट देना, पैर काट देना, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है, किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास, यानी किसी व्यक्ति को इतना टॉर्चर किया जाए कि उसको जो है पैरालिसिस हो जाए या उसका अंग जो है काम करना बंद कर दे, तो किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास। फिर उसके बाद इसकी नेक्स्ट कंडीशन आती है, 6th कंडीशन आती है सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, यानी कहने का मतलब है कि कोई चोट इस तरीके की कारित करना, सर पर जो है सरिया से प्रहार करना, ब्लेड से प्रहार करना जिससे कि चेहरा हो या सर हो वो स्थायी रूप से विद्रूपित हो जाए। पहले एसिड अटैक जो होता था वो इसी कंडीशन में इंक्लूड होता था, सिर या चेहरे के स्थायी विद्रूपीकरण के अंतर्गत ही, यानी चेहरे पर तेजाब वगैरह डाल देना। अलग से 326 और 326 धाराएं नहीं थी आईपीसी में, इसलिए अगर कोई व्यक्ति एसिड अटैक करता था तो सेक्शन 320 में जो कंडीशन नंबर 6 जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसी में इसको इंक्लूड किया गया था। लेकिन प्रेजेंट में जो है एसिड अटैक के लिए सेक्शन 326A और सेक्शन 326B इंक्लूड कर ली गई है, इसलिए अब जो है अगर कोई एसिड अटैक करता है तो उसके लिए अलग से सेक्शंस बनाए हुए हैं। उसके बाद फिर इसकी 7th कंडीशन है किसी भी अस्थि का भंग या दांत का भंग या विसंधान, यानी हड्डी जो है तोड़ देना या जो है दांत तोड़ देना या डिसलोकेट कर देना, विसंधान की बात आ रही है। अच्छा, ये इसी वजह से जो सेक्शन 320 है हम उसको कोर्ट की भाषा में, यानी अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट की भाषा में इसको फ्रैक्चर धारा के नाम से जाना जाता है। सेक्शन 320 और 325 में इसका पनिशमेंट है तो फ्रैक्चर धारा के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस तरह की कंडीशंस इसमें बदी हुई हैं। उसके बाद इसकी आखिरी और लास्ट कंडीशन आती है, कहती है कि कोई भी शारीरिक पीड़ा जो जीवन को संकटापन्न करती है, यानी जो कि जीवन को संकट उत्पन्न करती है या जिसके कारण व्यक्ति जो है 20 दिनों तक तेज शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाजों को करने में असमर्थ रहता है,
तो ये इनमें से अगर कोई कंडीशंस वहां पर क्रिएट होती है, इन दैट केस जो क्षति होगी वो घोर उपति मानी जाएगी, वो उपति जो है ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में चली जाएगी। तो ओवरऑल जो है ये 8 कंडीशंस थी 320 में। अब इसके पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट जो है इसका 325 में दे रखा है, यानी 319 का पनिशमेंट 323 में दिया हुआ है, और 320 ग्रीवियस हर्ट की जो कंडीशंस है इसका पनिशमेंट जो है 325 में दिया हुआ है। और फिर इसके बाद 326A जो है और 326B जो है वो अलग से अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ी हुई धाराएं हैं, जो कि एसिड अटैक के तौर पर देखी जाती हैं, एसिड अटैक के तौर पर जानी जाती हैं। इसके बाद जो और सेक्शन थे उसमें इसके अलग अलग प्रकार दिए हुए हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं इस पर दे सकता हूं, जैसे इसमें मैं एग्जांपल देता हूं सेक्शन 330 एंड 331 का। सेक्शन 330 ये कहता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर पुलिस कस्टडी में विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड किसी व्यक्ति को टॉर्चर करता है और उसके बाद उसको सिंपल हर्ट कारित कर देता है, साधारण उपति कारित कर देता है, इन दैट केस सेक्शन 330 ऑफ आईपीसी अकर्स। यानी अगर पुलिस कस्टडी में पुलिस ऑफिसर जो है संस्वीकृति कन्फेशन उद्यापित करने के लिए या किसी संपत्ति का अर्जन करने के लिए कोई उपति कारित करता है तो वहां आईपीसी की धारा 330 लागू हो जाती है, यदि उस क्षति से जो है किसी व्यक्ति को साधारण उपति कारित हो जाती है। और इसी तरीके से 331 जो है बताई हुई है कि अगर पुलिस ऑफिसर जो है गंभीर क्षति कारित करता है, टॉर्चर करता है किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में, तो वहां फिर जो है सेक्शन 331 अप्लाई हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स जो है इसमें अलग अलग तरीके से बताए हुए हैं। तो ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, वो क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है कि क्षति किसे कहते हैं, उपति किसे कहते हैं, और जो उपति है वो कितने प्रकार की होती है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय हर्ट, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ हर्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो ये ओवरऑल हमने डिस्कस किया। अब जब इसको आप क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप क्षति को या उपति को डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य जो जीवन को संकटापन्न करता है या जिसके कारण व्यक्ति को कोई शारीरिक क्षति कारित होती है या वो रोगग्रस्त हो जाता है या उसका अंग शैथिल्य कारित हो जाता है, इन दैट केस वो जो उपति होगी साधारण उपति की श्रेणी में आएगी। और फिर उसके बाद जो है उसके आप प्रकार दे सकते हैं कि 2 प्रकार की होती है, साधारण उपति होती है और घोर उपति होती है। दोनों को फिर आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। साधारण उपति की कंडीशंस जो तीनों मैंने अभी बताई थी वो तीनों आप बता सकते हैं। घोरपति की जो 8 परिस्थितियां थी उनको आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसका पनिशमेंट जो है बता सकते हैं कि उसका जो पनिशमेंट है सिंपल हर्ट का वो 323 में दिया हुआ है, ग्रीवियस हर्ट का जो है 325 में दिया हुआ है, उसके पनिशमेंट के बारे में आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसको एलैबोरेट कर सकते हैं, एसिड अटैक के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल आप दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया 330 और 331 में कन्फेशन के बारे में बता सकते हैं। और फाइनली फिर आप इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, यानी चार्ट बना सकते हैं, यानी इसमें पहले साधारण उपति एक तरफ और घोरपति दूसरी तरफ। यानी सिंपल हर्ट में आप पहले बता सकते हैं कि ये साधारण प्रकृति का अपराध है, उसमें आप बता सकते हैं कि ये गंभीर प्रकृति का अपराध है। इसमें जो है साधारण उपति में 3 प्रकार की कैटेगरीज हैं, इसमें घोरपति में फिर आप बता सकते हैं कि इसमें जो है 8 प्रकार की परिस्थितियों को दर्शित किया गया है। फिर इसमें जो है आप बता सकते हैं कि इसमें 3 जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें बता सकते हैं कि जो 8 कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। फिर इसमें आप बता सकते हैं कि इसका जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 323 में दिया हुआ है, फिर उसका पनिशमेंट जो है सेक्शन 325 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसका कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। और फिर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा जाता है। तो नॉर्मली यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन इससे बनता है और अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है तो आप इसको जो है आंसर कर सकते हैं। तो साधारण उपति और गंभीर उपति जो है बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, एक छोटा टॉपिक है और इसमें ज्यादा लंबा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, आप उसका एलिमेंट्स जो है इसमें दे सकते हैं। इसके बाद आईपीसी में जो हमारे अगले टॉपिक बनते हैं उसमें मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे यूनिट 3 में शेष रह जाते हैं और उनमें से हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो इसमें जो टॉपिक बनता है आगे वो बनता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। इस पर भी शॉर्ट नोट आ जाता है, इसको हम जो है आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद जो है क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट पर क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपराधिक बल है और हमला है वो क्या है, उसमें क्या अंतर, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। और एक क्वेश्चन जो है इसमें किडनैपिंग और एब्डक्शन पर भी बन जाता है, यानी व्यपहरण और अपहरण पर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरीके से यूनिट थोड़ा सा डीप में जो है बड़ा यूनिट है, इसमें मैंने बताया कि 299 से 377 तक सेक्शन दिए हुए हैं, तो ओवरऑल ये टॉपिक इसमें कवर हो जाते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का इसी लेक्चर में आपको डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, ये इसमें कई बार शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, शॉर्ट टॉपिक इसमें आ जाता है। तो सदोष अवरोध जो है ये आईपीसी की धारा 339 में दिया गया है
और सदोष परिरोध जो है ये आईपीसी की धारा 340 में दिया हुआ है, और सदोष परिरोध का जो पनिशमेंट है ये पनिशमेंट 341 में दिया हुआ है, और सदोष परिरोध का जो पनिशमेंट है ये 342 में दिया हुआ है। तो ये दोनों में जो है इसमें इसका जो सेक्शंस है वो जो है मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? सदोष अवरोध में किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोका जाता है, जबकि सदोष परिरोध में किसी व्यक्ति को किसी भी दिशा में जाने से रोका जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को घर में कैद कर लिया जाए, या बिना किसी युक्त कारण के उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, या बिना किसी युक्त कारण के उसको जो है जेल में बंद कर दिया जाए, तो वो चीज सदोष परिरोध की कैटेगरी में चली जाती है। तो एक डिफरेंस इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि सदोष परिरोध में यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में सदोष अवरोध यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इंक्लूड होता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बाय लैडर सीढ़ी की सहायता से छत पर चला जाता है और कोई व्यक्ति नीचे से सीढ़ी हटा लेता है, तो वो भी एक प्रकार से सदोष परिरोध है। तो सदोष परिरोध का तात्पर्य यही है कि किसी व्यक्ति को जो है बिना किसी विधिक औचित्य के आप अगर उसको कस्टडी में रखते हैं, विरक्षा में रखते हैं, इन दैट केस दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है तो बहुत सारी रेमेडी है। रेमेडी क्या क्या है? एक तो रेमेडी यही है कि आईपीसी की धारा 342 लागू हो जाती है। दूसरा फिर इसमें यह भी है कि ऐसा व्यक्ति जो है इसमें हैबियस कॉर्पस रिट दाखिल की जा सकती है, यानी बिना किसी विधिक औचित्य के अगर किसी व्यक्ति को जो है कस्टडी में रखा जाता है, उसको जो है कैद करके रखा जाता है, तो आर्टिकल 32 और 226 के तहत आप हैबियस कॉर्पस रिट दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है सेक्शन 97 सीआरपीसी भी अप्लाई हो जाता है कि सेक्शन 97 सीआरपीसी के तहत जो है डीएम एसडीएम को यह पावर है कि ऐसे व्यक्तियों की तलाशी करा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध पर एक छोटा टॉपिक बनता है, जिसमें आप सेक्शन 399 रीड विद 341 एंड सेक्शन 340 रीड विद 342 ये आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, सदोष परिरोध एक गंभीर अपराध है और इसलिए प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि आईपीसी की धारा 100 के अंतर्गत सदोष परिरोध के अपराध में हमलावर की मृत्यु भी कारित की जा सकती है। तो इस तरीके से आपको एक तैयार करना है, फिर इसमें डिफरेंस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो डिफरेंस जो क्वेश्चन बनता है वो डिफरेंस पर ही बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो चार्ट बनाकर आप इसका आंसर कर सकते हैं कि सदोष अवरोध जो है आईपीसी की धारा 339 में परिभाषित है, सदोष परिरोध जो है आईपीसी की धारा 340 में परिभाषित है। सदोष अवरोध का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोकना। सदोष परिरोध का मतलब है कि किसी व्यक्ति को किसी भी दिशा में जाने से रोकना या एक निश्चित सीमा में कैद करके रख लेना। फिर आप लिख सकते हैं कि सदोष अवरोध में सदोष परिरोध सम्मिलित नहीं होता, लेकिन सदोष परिरोध में सदोष अवरोध सम्मिलित होता है। फिर आप लिख सकते हैं कि सदोष अवरोध एक साधारण प्रकृति का अपराध है और प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में हमलावर की मृत्यु कारित नहीं की जा सकती, लेकिन सदोष परिरोध एक गंभीर प्रकृति का अपराध है और इसके कारित के समय आप हमलावर की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। और फाइनली इसके पनिशमेंट के बारे में बताया जा सकता है कि जो पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है ये दिया हुआ है सेक्शन 341 में, और पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है वो दिया हुआ है सेक्शन 342 में। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट इस पर भी बन सकता है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो दोनों पर कंबाइंड भी आ सकता है, यानी सिंपल हर्ट ग्रीवियस हर्ट के ऊपर भी आ सकता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कन्फाइनमेंट पर भी आ सकता है। और इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन आता है तो दो पार्ट्स में इसको आप अपना आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इस यूनिट को खत्म किया जाए, और किडनैपिंग एब्डक्शन एक बड़ा टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगा कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को पूरा आप लोगों को समझा सकूं। ओके, थैंक यू सो मच।